श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नमः ईशाय कुमारिलात्मने। सर्वेभ्यः स्वागतम्। वयं स्वयम् इति पाठ्यक्रमे स्मः। अत्रापि मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयः प्रचलति। मीमांसा शास्त्रे ये च प्राधान्येन प्रतिपाद्य विषयाः सन्ति तेषां निरूपणाय अयं पाठ्यक्रमः निर्मितः। अत्र मीमांसा दर्शनस्य समग्रस्य परिचयः भवति। ये च मीमांसायां प्रधानांशाः सन्ति, प्राधान्येन ये विषयाः निरूपिताः सन्ति तेषां परिचयः प्रदीयते। अहं डॉक्टर श्रीराम एस् काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्यतन पाठ्यक्रमे वयं मंत्रम् आश्रित्य चिन्तयामः। मीमांसा परिचयः इति चतुर्थ साप्ताहिक पाठ्यक्रमः। 18 संख्याकीया कक्षा भवति। मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति प्रधानः विषयः। अस्मिन् पाठे के प्रधान अंशाः सन्ति, के विषयाः सन्ति इत्युक्ते मंत्रस्य लक्षणम् एवं मंत्रस्य प्रयोजनम् एवं मीमांसा शास्त्र प्रवेशिन्यां मंत्रस्य कथं निरूपणम् एवं अर्थसंग्रहे मंत्रस्य कः विचारः, कः संदर्भः इति चिन्तनं कुर्मः। मंत्र का लक्षण के बारे में और मंत्र का उदाहरण के बारे में इस पाठ्यक्रम में हम देखेंगे। मंत्र का प्रयोजन क्या है, किस तरह का प्रयोजन के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे, दृष्ट प्रयोजन के लिए करेंगे क्या, अदृष्ट प्रयोजन के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे क्या, ऐसा विचार चलेगा। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी और अर्थसंग्रह ग्रंथ में मंत्र के बारे में जो भी विचार है उसका निरूपण हम करेंगे। मंत्र का लक्षण क्या हो सकता है, इस तरह का सूत्र मिलता है जैमिनी का, तच्चोदकेषु मंत्राख्याः, ऐसा। मंत्राख्याः, मंत्रः इति आख्यं नामधेयं भवति। कुत्र इत्युक्ते एतादृश विहितेषु संदर्भे। कस्मिन् संदर्भे? अयं मंत्रः इति याज्ञिकसमाख्यानं यत्र वर्तते सः मंत्रः इति मुख्यं लक्षणं मंत्राणाम्। अर्थात् याज्ञिकाः यं प्रदर्श्य अयं मंत्रः इति बोधयन्ति सः मंत्रः। अयं मंत्रः, यह मंत्र है, ऐसा याज्ञिक लोग जिस वेद वाक्य को दिखा के मंत्र बोलेंगे उसको मंत्र मानना चाहिए। याज्ञिक समाख्यानम, याज्ञिकानाम आख्यानम, याज्ञिकानाम दिग्दर्शनम, यत्र यं वाक्यं प्रदर्शयन्ति याज्ञिकाः शिष्टाः तं वाक्यं मंत्रः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। एवं तादृशवाक्यं भवति मंत्रः। अयं मंत्रः इति ते दर्शयन्ति याज्ञिकाः, अयं मंत्रः, अयं न मंत्रः, अयं मंत्रः, सः मंत्रः इति एवं प्रदर्शयन्ति, प्रदर्श्य सूचयन्ति। तदेव मंत्रः इति अस्माभिः, सः मंत्रः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। तद्वाक्यं मंत्रः इति। एवं प्रयोजनमुखेनापि मंत्रस्य लक्षणमुक्तं। प्रयोगसमवेत अर्थस्मारकः मंत्रः, स्वरूपमुखेन लक्षणम्। मंत्रः किं करोति इति मंत्रस्य स्वरूपं दृष्ट्वा लक्षणमुक्तं। वस्तुतः इत्यत्र अतिव्याप्त्यादिकं भवति, अव्याप्त्यादिकं भवति। अतः प्रयोगसमवेत अर्थस्मारकः मंत्रः इति अर्थसंग्रहादिग्रन्थे दीयते। प्रौढग्रन्थेषु भाट्टदीपिका, भाट्टकौस्तुभः इत्यादौ अयं मंत्रः इति याज्ञिकसमाख्यानं यत्र वर्तते सः मंत्रः इत्यादिना लक्षणं दत्तमस्ति। अतः अस्माभिः द्वेधा लक्षणं स्वीकर्तुं शक्यते। एकं स्वरूपमुखेन, अर्थात् मंत्राणां कार्यं दृष्ट्वा एतादृश प्रथमं लक्षणम्, एवं निर्दुष्टं लक्षणम् अतिव्याप्त्यादि
दोषरहितं लक्षणं किम् इत्युक्ते अयं मन्त्रः इति याज्ञिकसमाख्या यत्र वर्तते सः मन्त्रः। याज्ञिकाः यं प्रदर्श्य अयं मन्त्रः इति वदन्ति सः मन्त्रः इति निर्दुष्टं लक्षणमस्ति। प्रयोग माने अनुष्ठान है, याग वगैरह अनुष्ठान। याग वगैरह अनुष्ठान के संदर्भ में समवेत संबद्ध, समवेत माने संबद्ध है, अनुष्ठान संबद्ध अर्थ विषय द्रव्य देवता आदि विषय को जो प्रकाशित करता है वह मंत्र है। ऐसा मंत्र का लक्षण अर्थ संग्रह में दिया गया। वेद का 5 विभाग है, हम पहले विचार किए थे विधि का निरूपण करने के समय में, और अर्थवाद का निरूपण के संदर्भ में वेद का 5 विभाग के बारे में, और वेद का विचार अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ऐसे वेद का लक्षण बोल करके बाद में वेद का विभाग दिया गया। विधि ही मंत्रः नामधेयम निषेधः अर्थवादः इति वेदस्य 5 भागाः इति अर्थसंग्रहे पंक्तिः। विध्यर्थवाद मंत्र स्मृत्याचार नामधेय वाक्यशेष सामर्थ्यानि, ऐसा धर्म के लिए 8 प्रमाण है, उसमें भी मंत्र एक प्रमाण है। 8 प्रमाण हिसाब से भी देख सकते हैं मंत्र को, वेद का 5 विभाग प्रकार से भी मंत्र को देख सकते हैं। मंत्र का प्रमाण बोलिए, वेद का भाग बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। उस तरह का मंत्र का लक्षण क्या है, मंत्र का उद्देश्य क्या है, मंत्र क्यों है? क्योंकि वेद का 5 भाग जो है सभी भाग धर्म को बताते हैं। वेदस्य 5 भागाः अपि धर्ममेव बोधयन्ति। धर्मस्य बोधनार्थं धर्मज्ञानं दातुं वेदः वर्तते। वेदस्य 5 भागाः सन्ति, तेषु अन्यतमः भागः भवति मन्त्रः। मन्त्रः किं करोति इत्युक्ते धर्ममेव बोधयति, यागादिरूपं धर्मं बोधयति। मन्त्रस्य लक्षणं किं? पूर्वमेव दृष्टम्। प्रयोग समवेत अर्थ प्रकाशकः, अर्थो नाम विषयः, विषयस्य प्रकाशकः, विषय को बताने वाला। किस तरह का विषय का? विषय को प्रयोग समवेत, समवेत माने संबद्ध, संबद्ध अर्थ को बताने वाला। किसके संबंध में? प्रयोग, प्रयोग के संबंध में। प्रयोग माने अनुष्ठान, याग वगैरह अनुष्ठान के संबंध में जो विषय बताएगा, जो भी द्रव्य के बारे में, देवता के बारे में, इस तरह का अर्थ का प्रकाशित करेगा जो वाक्य, उस वाक्य को मंत्र कहते हैं। स्वरूप मुख से, स्वरूप रूप से इस मंत्र का लक्षण है। स्वरूपेणैव स्वरूप लक्षणम इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। प्रयोग समवेत अर्थ प्रकाशकाः मंत्राः इति। मंत्राणां किं प्रयोजनम्? यतोहि लोके उच्यते मंत्रस्य प्रयोजनम् अदृष्टम, अदृष्ट मिलता है। मंत्र बोलने से, मंत्र पढ़ने से अदृष्ट मिलता है, पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो हम किसको लेंगे? मंत्रस्य अर्थद्वयम्, दृष्ट प्रयोजनम् अदृष्ट प्रयोजनम् इति। क्वचित् दृष्टं भवति, क्वचित् अदृष्टं भवति। मीमांसा शास्त्र मर्यादया तो दृष्टमेव प्रयोजनम्। वेदाध्ययनस्य दृष्टं प्रयोजनम् अर्थज्ञान रूपं तदेव मंत्रस्यापि प्रयोजनम्। तर्हि अर्थस्य अवगमनार्थं मंत्राणाम् अध्ययनम्। अर्थावगमः अर्थज्ञानम् इत्युक्ते तत् कीदृशं प्रयोजनम् इत्युक्ते दृष्टम्, अदृष्टं नास्ति। अदृष्टं नाम पुण्यं पापम् इत्यादिकम्। अदृष्टं न दृष्टम् अदृष्टं, पुण्यादिकम् अदृष्टं, तद्भिन्नं सर्वं दृष्टम्। एवञ्च अर्थज्ञानं दृष्टफलं भवति। दृष्टफल किमर्थम् एवम् अर्थज्ञानं दृष्टफलं? दृष्टफलम् इति किमर्थं स्वीक्रियते इत्युक्ते दृष्टे संभवति अदृष्टफलकल्पनम् अन्यायम् इति नियमः। दृष्टे फले संभवति सति अदृष्टं फलं न कल्पनीयम्। यत्र दृष्टफलं लभ्यते तत्र दृष्टफलम् इत्येव स्वीकर्तव्यम्। जहाँ दृष्टफल मिलेगा वहाँ अदृष्टफल का फल को नहीं मानना चाहिए, दृष्टफल को ही मानना चाहिए। है तो वेदाध्ययन का दृष्टफल क्या है? अर्थ ज्ञान, विषय ज्ञान। विषय ज्ञान ही वेदाध्ययन का फल है। ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। दृष्टे संभवति अदृष्ट फल कल्पनम न्यायम। हर एक कर्म का, हर एक काम का 2 फल हो सकता है, दोनों में से एक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्या है? दृष्ट फल है, अदृष्ट फल है। अदृष्ट माने पुण्य है, पाप है,
जब कुकर्म करेंगे तब पाप बनेगा, जब अच्छा कर्म करेंगे तब पुण्य बनेगा। एवं दृष्टफलम अदृष्टफलम, दृष्टफल माने क्या है? जो अदृष्ट फल नहीं है, जो पुण्य रूप में नहीं है, उसको दृष्ट फल मानना है। अर्थ ज्ञानम मंत्र का, मंत्र पढ़ने का फल है। मंत्राणाम पठन से किम प्रयोजनम इत्युक्ते अर्थज्ञान रूपम दृष्ट प्रयोजनम। मंत्रेणैव अर्थः स्वीकर्तव्यो वा प्रकारांतरेणापि लभ्यते खलु। यतो हि मंत्रेण यः अर्थः बोध्यते सः अर्थः लिखितपाठेनापि भवति। विषयं लिखित्वापि विषयचिन्तनं भवति। एवं मंत्राणां पठित्वापि अर्थावबोधः भवति। उपदेष्टवचसापि भवति। एकः उपदेष्टा विषयं वदति, तदनुसारेणापि कर्म कर्तुं शक्यते। वस्तुतः मंत्रेणैव अर्थं स्मृत्वा अनुष्ठानं कर्तव्यमिति नास्ति। अस्माभिः कार्यं चालनीयं, यागादिकं कर्तव्यं, तत्तु लिखितपाठेनापि भवति। नोट्स लिख करके हम याग वगैरह कर सकते, क्या क्या करना है, पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, इसे लिख करके भी काम कर सकते। नहीं है तो जो याज्ञिक लोग हैं, जो हमेशा याग वगैरह करते आए हैं, वो लोग बताएंगे इस तरह का काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बताते जाएंगे, हम लोग काम करते जाएंगे। मंत्र की जरूरत नहीं है, मंत्र नहीं चाहिए, बिना मंत्र काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों? मंत्रेणैव मंत्रार्थः स्मर्तव्यः, ऐसा नियम है। मंत्र से ही मंत्रार्थ को लेना चाहिए। मंत्र बोल करके, मंत्रार्थ ले करके अनुष्ठान करने से ही फल मिलेगा, ऐसा सिद्धांत है मीमांसा दर्शन का। इसलिए मंत्रेणैव मंत्रार्थः स्मर्तव्यः, मंत्र मुक्त्वा अर्थं ज्ञात्वा अर्थं स्मृत्वा अनन्तरं कर्मणः अनुष्ठानं कर्तव्यम्। एवं मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इति ग्रंथानुसारेण मंत्रस्य विचारं कुर्मः। अयं मंगलश्लोकः भवति, अग्रे पश्यामः। तर्हि एतस्य पाठस्य पठनेन किं लभ्यते इत्युक्ते वयम् एनं पाठं पठित्वा मंत्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। मंत्र के बारे में जान पाएंगे। मंत्र क्या है, मंत्र का प्रयोजन क्या है, मंत्र का प्रामाण्य कैसे, मंत्र कैसे धर्म के लिए प्रमाण बनेगा, इस तरह का विचार यहाँ चलता है। विधेः विभागत्रयं जानीमः। वस्तुतः मंत्र के संदर्भ में विधि का 3 प्रकार का विभाग आएगा। विधि विचार यहाँ चलता है। विधि त्रैविध्यम, ऐसा विधेश त्रैविध्यम ऐसा भी नाम है। इस तरह का विचार चलेगा। हम सिर्फ मंत्र के बारे में इस पाठ्यक्रम में देखेंगे। अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि वगैरह जो विधि का 3 प्रकार है, उस विधि के बारे में आगे का पाठ में हम देखेंगे। क्योंकि मंत्रेणैव मंत्रार्थः स्मर्तव्यः, मंत्र से ही मंत्रार्थ को लेना चाहिए, ऐसे नियमन करेंगे। है तो नियमन माने क्या है, इस विचार के संदर्भ में 3 विधि का निरूपण है। नियम विधि, इसी नियम से जाना है, इसी अप्राप्त अंश का पूर्ण करना है। जब 2-3 पक्ष रहेगा, जब जिस पक्ष को हम छोड़ देते हैं उसी पक्ष से काम करना है, उसी पक्ष को लेना है, ऐसे बताने वाला जो नियम विधि है। वैसे ही मंत्र के संदर्भ में भी मंत्र अलग प्रकार से भी अर्थ ले सकते, मंत्र से भी अर्थ ले सकते, लेकिन मंत्र से ही अर्थ लेना है बोल के जब नियमन करेंगे तब नियम विधि आ जाता है। इसलिए नियम विधि का विचार भी चलता है। अभी मंत्र का विचार देखेंगे। मंत्रस्य लक्षणम उदाहरणम, इस पाठ में विचार देखेंगे। मंत्र का लक्षण क्या है, मंत्र का उदाहरण क्या है। अयम धर्मे तृतीयम प्रमाणम, धर्म के लिए 8 प्रमाण है, उसमें एक प्रमाण है मंत्र। मंत्र माने ये तीसरा ही प्रमाण है, चौथा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं लेना है। 8 प्रमाणों में से एक प्रमाण है। क्योंकि प्रौढ़ ग्रंथ में क्रम से जब धर्म प्रमाण का निरूपण चलेगा, उस संदर्भ में पहले विधि का विचार चलता है, बाद में अर्थवाद का विचार चलता है, बाद में मंत्र का विचार चलता है। विध्यर्थवाद मंत्र स्मृत्याचार ऐसा विचार चलता है। इसलिए विधि का निरूपण पहले हो गया, बाद में अर्थवाद का निरूपण हो गया, तीसरा स्थान में मंत्र का निरूपण है। इसलिए तृतीयम प्रमाणम में ऐसा दिया गया। तीसरा प्रमाण माने
ये प्रथम नहीं बनेगा, तीसरा ही बनेगा, ऐसा नहीं लेना। 8 प्रमाणों में से एक धर्म के लिए प्रमाण है मंत्र, क्योंकि विधि स्वतंत्र प्रमाण है। विधि के पास में रहता है अर्थवाद, इसलिए विधि वाक्य के साथ मिलकर के अर्थवाद प्रमाण बनेगा। इसलिए विधि अर्थवाद विचार के बाद मंत्र का विचार। एवं धर्मे तृतीयं प्रमाणम अनुष्ठान संबद्ध से अर्थस्य प्रकाशकः मंत्रः। स्वरूप रूप से मंत्र का स्वरूप देख करके इस तरह का लक्षण दिया गया। अनुष्ठान संबद्धस्य अर्थस्य विषयस्य प्रकाशकः, बताने वाला, प्रकाश करने वाला। अनुष्ठान के संदर्भ में जो विषय रहता है उस विषय का स्मरण दिलाने वाला वाक्य मंत्र है। यागादीनाम अनुष्ठान काले मंत्रोच्चारणम क्रियते। याग वगैरह जब चलता है तब मंत्र को पढ़ेंगे। यथा उरुप्रथस्व, ये मंत्र का उदाहरण है। उरुप्रथस्व, इस तरह का मंत्र का उच्चारण करेंगे। तच्च मंत्रोच्चारणम अदृष्टार्थम न क्रियते। लोक में बोलते मंत्र का उच्चारण करो, अदृष्ट मिलता है, पुण्य मिलता है, लेकिन मीमांसा शास्त्र प्रकार से अदृष्ट के लिए मंत्र का उच्चारण नहीं है। तो किस लिए? अपितु द्रव्य देवतादि रूपस्य यागादि विषयस्य स्मरणार्थम क्रियते। याग के संदर्भ में जो भी विषय है उन सब विषय को समझने के लिए, याद के लिए, स्मरण के लिए इस तरह का मंत्र का पठन करेंगे। द्रव्य देवतादि है तो किसके संदर्भ में हमें ज्ञान मिलता है, किसका स्मरण होता है? द्रव्य का, देवता का स्मरण होता है। दृष्टे फले संभवति सति अदृष्ट फल कल्पनम अन्यायम इति नियमेन। है तो नियमन क्या है? अर्थफल ही मिल रहा है, अर्थज्ञानी ही मिल रहा है, दृष्टफल ही मिल रहा है, इसके लिए दृष्टफल को ही क्यों ले? अदृष्ट फल को ले सकते हैं ना, पुण्य को ले सकते हैं ना? नहीं, नियम है दृष्टे सफले संभवति। जहां दृष्टफल मिल रहा है उस जग में सती अदृष्ट फल कल्पनम अन्यायम। अदृष्ट फल की कल्पना अन्याय है, अयुक्त है, अयोग्य है, जघन्य है, इसलिए अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अनुष्ठान संबद्धार्थस्य स्मरणेन स्मरणमेव मंत्राणाम प्रयोजनम। मंत्रः किं करोति? स्मारयति। मंत्रं पठित्वा यजमानः अर्थं स्मरति, तदेव मंत्रोच्चारणस्य फलम्। यद्यपि अर्थस्मरणं लिखितपाठादिनापि संभवति, पाठं लिखित्वापि ज्ञातुं शक्यते। नोट्स रूप से लिख करके भी अर्थ को समझ सकते हैं, विषय को समझ सकते हैं, लेकिन अर्थस्मरणं लिखितपाठादिनापि संभवति, तथापि मंत्रैरेव मंत्रार्थः स्मर्तव्यः इति नियम विधि। मंत्र से ही मंत्रार्थ को लेना चाहिए इति नियम विधिवशात मंत्रम उच्चार्यैव अर्थः स्मर्तव्यः। ये मीमांसा सिद्धांत है। मंत्र का उच्चारण करके ही याग वगैरह का अनुष्ठान करने से ही फल मिलेगा। मंत्रः वेदस्य एकः भागः। मंत्र का, वेद का 5 भाग है। विधि ही मंत्रः नामधेयम निषेधः अर्थवादः, ऐसा उसमें एक भाग है मंत्र है। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकः, ऐसा लक्षण अर्थसंग्रह वगैरह ग्रंथ में दिया गया। उदाहरणम उरुप्रतस्व। उरुप्रतस्व एक मंत्र का उदाहरण। इषेत्वर्जेत्वा, इस तरह का मंत्र का उदाहरण। विधि निरूपणावसरे विधेः चातुर्विध्यम वर्णितम। पहले उत्पत्ति विधि ही, विनियोग विधि ही, अधिकार विधि ही, प्रयोग विधि ही, ऐसा विधि का 4 प्रकार है बोला गया था। संप्रति प्रकारांतरेण विधि त्रैविध्यम निरूप्यते। यहाँ विधि 3 प्रकार में है। अलग प्रकार से, अलग ढंग से जब देखेंगे विधि का काम देख करके उस संदर्भ में 3 प्रकार दिखता है। अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। इस विधि के बारे में हम आगे देखेंगे। अर्थ संग्रह ग्रंथ में जो मंत्र के संदर्भ में दिया गया उसका निरूपण करेंगे। प्रयोग समवेत अर्थ प्रकाशकाः मंत्राः, ऐसा ग्रंथ की पंक्ति है। प्रयोग माने अनुष्ठान है, अनुष्ठान के समवेत, समवेत माने संबंध, अनुष्ठान के संबंध में जो अर्थ विषय, उस विषय को स्मारक, याद दिलाने वाला जो वेद वाक्य है उसको मंत्र कहते हैं। स्मारक मंत्र, याद दिलाने वाला मंत्र है। तेषांच तादृश अर्थस्मारकत्वेनैव अर्थवत्वम। अर्थवत्वम नाम प्रयोजनवत्वम। तेषां मंत्राणाम प्रयोजनवत्वम अस्ति। मंत्र का प्रयोजन है, मंत्र व्यर्थ नहीं है,
क्यों? तादृशार्थस्मारकत्वेन, तादृशो नाम प्रयोगसमवेत, प्रयोगसम्बद्ध अर्थं स्मारयित्वा मन्त्राणां प्रयोजनवत्वं सम्भवति। अनुष्ठानकाले विषयाणां स्मरणम् अपेक्षितं, तादृशस्मरणं मन्त्रेणैव भवति इत्यतः मन्त्राणां प्रयोजनवत्वम् अस्ति। मन्त्रः न व्यर्थः इति, न तु तदुच्चारणम् अदृष्टार्थं। मन्त्राणां पठनं, मन्त्राणाम् उच्चारणम् अदृष्टार्थं खलु, पुण्यार्थं खलु इति न। संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः अन्यायत्वात्, ऐसा नियम। ये तो नियम का विचार किए गए। संभवति सति अदृष्टफलकत्वे, दृष्टफलकत्वे, यत्र दृष्टफलकत्वे संभवति सति, जहाँ दृष्टफल हो रहा है, दृष्टफल मिल रहा है, उस संदर्भ में अदृष्टफल कल्पनायाः न्यायत्वात्, अदृष्ट फल की कल्पना करना उचित नहीं है। न च दृष्टस्य अर्थस्मरणस्य प्रकारान्तरेणापि संभवा, अर्थस्मरणम् अन्येन प्रकारेणापि लभ्यते। यतो हि प्रकारान्तरेण नाम लिखितपाठेन वा उपदेष्टवचसा वा लभ्यते, प्रकारान्तरेण, अन्यः प्रकारः प्रकारान्तरं, तेन प्रकारान्तरेण। एवं दृष्टस्य अर्थस्य विषयस्य यागादेः विषयस्य स्मरणं प्रकारान्तरेणापि सम्भवति, अन्येन प्रकारेण भवति। तथापि संभवात् मन्त्राणां व्यर्थमिति न च वाच्यं, मन्त्राणां पठनं व्यर्थं खलु इति न च वाच्यं, न प्रष्टव्यं। किमर्थं? मन्त्रैरेव स्मर्तव्यमिति नियमविध्याश्रयणात्, नियमविधिः आश्रियते इति निरूपणं ग्रन्थे दृश्यते। तदनुसारम् अग्रे अपूर्वविधिः कः, नियमविधिः कः इति नियमनं क्रियते। पक्षे अप्राप्तस्य प्रापकः विधिः वेदभागः विधिः, तत्रापि अज्ञातस्य अर्थस्य प्रापकः विधिः, पक्षे अप्राप्तस्य प्रापकः नियमविधिः इति स्वीक्रियते। नियमो नाम अप्राप्तांश पूरणमिति। पक्षद्वयं यत्र भवति अथवा द्व्यधिकपक्षाः यत्र भवन्ति, त्रयः वा चत्वारः वा पक्षद्वयमेव वा यत्र भवति, तत्र एकस्य पक्षस्य त्यागः अस्माभिः क्रियते, अपरस्य पक्षस्य स्वीकारः क्रियते। यः पक्षः त्यक्तः तमेव पक्षं स्वीकरोतु इति यः विधिः बोधयति, अप्राप्तम् अज्ञातं पक्षे पक्षद्वये अप्राप्तम् अज्ञातं विषयं यः बोधयति समर्पयति, सः नियमविधिर्भवति। एवं लिखितपाठेन वा अर्थज्ञानं भवति, मन्त्रेण वा अर्थज्ञानं भवति। परन्तु लिखितपाठं त्यक्त्वा यदा मन्त्रः स्वीक्रियते तदा नियमविधित्वं न स्वीक्रियते। यतोहि पूर्वमेव नियमविधिः अस्माभिः सः विधिः आदृतः, मन्त्रेणैव मन्त्रार्थः स्मृतः इत्यतः तत्र अयं विचारः न। यस्मिन् पक्षे मन्त्रेणैव मन्त्रार्थस्मरणम् इति पक्षं त्यक्त्वा अन्येन प्रकारेण यदि मन्त्रार्थः स्मर्यते, मन्त्रस्य यः लभ्यमानः अर्थः मन्त्रेण, तादृश अर्थः प्रकारान्तरेण यदा स्वीक्रियते, लिखितपाठेन वा उपदेशवचसा वा, तादृश अर्थसम्पादनं यदा क्रियते, तस्मिन् सन्दर्भे नियमविधिर्भवति। यः पक्षः भवता त्यक्तः, यः पक्षः अप्राप्तोऽस्ति, तादृशपक्षः एव आदर्तव्यः, स्वीकर्तव्यः इति कथनार्थं तत्र नियमविधिः भवति, मन्त्रेणैव मन्त्रार्थः इति। तर्हि मन्त्राणां प्रयोजनं किम् इत्युक्ते प्रयोगसमवेत अर्थस्मारकत्वं, प्रयोगसम्बद्ध अर्थं स्मारयति इत्यतः मन्त्राणां प्रयोजनं, तदेव प्रयोजनम्। अनुष्ठानसम्बद्ध अर्थस्मारणम् इत्येव मन्त्राणां प्रयोजनम्। येषां तु प्रयोगसमवेत अर्थस्मारकत्वं न सम्भवति, तदुच्चारणस्य अनन्यगत्या अदृष्टार्थकत्वं कल्प्यते। प्रयोगसम्बद्धः एव अर्थः तेन मन्त्रेण न प्रकाश्यते, तदा किं क्रियते इत्युक्ते अनन्यगत्या, अन्या गतिर्नास्ति, दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए अदृष्टार्थकत्वं कल्प्यते। तस्य मन्त्रस्य अदृष्टफलकत्वं, तस्य मन्त्रस्य फलम् अदृष्टम् इति स्वीक्रियते। यत्र अर्थस्मरणरूपं फलं भवति तत्र अर्थस्मरणमेव प्रयोजनं, तत्र अदृष्टं न कल्प्यते। यथा न्यायप्रकाशादिग्रन्थे अर्थसंग्रहे एवं प्रकारेण निरूपितमस्ति, परन्तु न्यायप्रकाशादिग्रन्थे तु प्रकारान्तरेण निरूपणं क्रियते। यथा यः मंत्रः यत्र पठितः यत्र उपयुक्तः अस्ति तत्र स्वीकर्तव्यः। प्रकरणे यस्मिन् प्रकरणे मंत्रः पठितः तस्मिन् प्रकरणे तस्य मंत्रस्य उपयोगो नास्ति चेत्
यत्र तादृशमन्त्राणाम् उपयोगो अस्ति तत्र स्वीकर्तव्यः। यतः पूषाद्यनुमन्त्रणमन्त्राणां पूषादेवताकयागे अयं मन्त्रः स्वीक्रियते। वस्तुतः अयं मन्त्रः आग्नेययागप्रकरणे पठितः, अग्निदेवता प्रकाशनीया, परन्तु सः मन्त्रः पूषादेवताप्रकाशकः मन्त्रः आग्नेययागप्रकरणे पठितः। तत्र प्रकृतप्रकरणे सम्बन्धो नास्ति इत्यतः अन्यस्मिन् प्रकरणे तत्र उत्कर्षः क्रियते, अन्यत्र नीयते सः मन्त्रः। अन्यत्र नीयते चेदपि यत्र प्रयोजनं नास्ति तदा अदृष्टं कल्प्यते। यतोहि प्रकृतप्रकरणेपि सम्बन्धो नास्ति, अन्यत्र नीयते चेदपि सम्बन्धः नास्ति चेत्, प्रयोगसम्बद्धार्थं न स्मारयति चेत् तस्मिन् सन्दर्भे अदृष्टं हुं फट् इत्यादीनां बीजाक्षराणां वा अथवा स्तोभाक्षराणां वा पठनं यत्र विद्यते तत्र अगत्य अन्या गतिर्नास्ति इत्यतः अदृष्टमेव प्रयोजनम् इति स्वीक्रियते। अतः मन्त्राणां न अनर्थक्यं नास्ति, मन्त्राणां वैयर्थ्यं नास्ति, मन्त्रः व्यर्थो नास्ति। मन्त्राणां बहुत्र अर्थज्ञानरूपम् अर्थस्मारणरूपं दृष्टमेव प्रयोजनं, परन्तु क्वचित् अदृष्टं प्रयोजनम्। एवं दृष्टं वा अदृष्टं वा किमपि प्रयोजनम् अस्ति इत्यतः मन्त्राणां सार्थक्यम् अस्ति, प्रयोजनवत्वम् अस्ति, मन्त्रः न व्यर्थः इति निरूपणं क्रियते। तस्मिन् सन्दर्भे नियमविधेः निरूपणं प्रचलति। वयम् अग्रिमपाठे एतादृशविधेः निरूपणं कुर्मः। एवं मन्त्रनिरूपणसन्दर्भे यः अर्थवादभागः अस्ति तस्य विवरणम् अत्र प्रदत्तमस्ति, तद् भवन्तः पठितुम् अर्हन्ति। एवं मन्त्रविचारः अत्र प्रवृत्तः। मन्त्रस्य सन्दर्भे नियमनमपि क्रियते, मन्त्रेणैव मन्त्रार्थः स्मर्तव्यः इति। मन्त्राणां प्रयोजनम् अर्थज्ञानम् इत्यपि स्वीक्रियते। प्रयोगसमवेतम् अर्थं मन्त्रः स्मारयति, मन्त्राणां प्रयोजनवत्वमस्ति। मन्त्रः धर्मे प्रमाणम् अन्यतमं प्रमाणम् इति अस्माभिः पठितमस्ति, ज्ञातमस्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।